नाला सोपारा में पति की हत्या कर टाइल्स के नीचे दफनाने के बाद अब नवी मुंबई के वासी से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। नवी मुंबई के वासी में एक पति की लाश बोरी में बंद नाले की कीचड़ में मिली है। जी हाँ, आज फिर हाजिर हूं एक हैरान कर देने वाले केस को लेकर। नाला सोपारा की घटना के बाद नवी मुंबई के वासी से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। लगातार एक के बाद पूरे देश से एक नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसे सुनकर देखकर लोग डर जा रहे हैं। लोगों में खौफ पैदा हो रहा है। बच्चे अब डरने लगे हैं कि शादी की जाए या ना। आज का नवी मुंबई का केस तो काफी हैरान कर देने वाला है, जो नाला सोपारा से भी खतरनाक है। यहाँ इस केस में क्या क्या हुआ, आइए सिलसिलेवार तरीके से नवी मुंबई के केस को भी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। नवी मुंबई, मुंबई से सटा एक नया शहर। जब मुंबई का पॉपुलेशन ओवर क्राउडेड हो गया तो सरकार ने, सिस्टम ने एक नया शहर बसाया जिसका नाम है नवी मुंबई। नवी मुंबई में अब वहां पर एक लोकेलिटी है। नवी मुंबई यानी एक वासी गांव है। नवी मुंबई में उस वासी गांव में रोज की तरह लोगों का आना जाना लगा था। लोग अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन लोगों को कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। किसी अनहोनी की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, लेकिन बदबू आ रही थी। और उस जो नाला है वासी गांव के पास, वहां पर एक बोरी थी, वहां पर मक्खी मच्छर भनभना रहे थे। तो लोगों को लगा सबसे क्लीन था, खाली कीचड़ था उस नाले में, कोई प्लास्टिक ना, नहीं कोई प्लास्टिक रैपर या कोई गंदी चीजें नहीं थी, लेकिन एक गोनी थी। अब लोगों को डाउट हुआ, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, कि इस गोनी में क्या है। अब लोगों को डाउट हुआ तो लोग तुरंत गए गोनी को, उनके मन में कौतूहल हुआ कि इस गोनी में है क्या, चेक किया जाए। तो वो लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और उस गोनी को खोलने लगे। जैसे गोनी को खोलने लगे, बहुत तेज बदबू आने लगी। वो बदबू असहनीय थी, वहां पर टिकना मुश्किल हो गया। अब किसी तरह उन लोगों ने खोला और अंदर देखा तो लाश थी। तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया गया। मौके पर नवी मुंबई पुलिस पहुंची और अब इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ये बॉडी 21 से 22 जुलाई के बीच मिली, यानी जब नाला सोपारा में चमन देवी जब फरार हुई मोनू शर्मा के साथ, अपने प्रेमी के साथ, और जब विजय चौहान की लाश मिली तो उसी के आसपास इसकी भी लाश मिली बोनी में। तो एक शहर यानी मुंबई से सटे नवी मुंबई और नाला सोपारा में लगातार ऐसी एक बड़ी वारदात है। अब पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने लगी। पुलिस ने गोनी को खोला, प्रॉपरली गोनी को कट किया और उसमें से बॉडी निकाला। बॉडी में कोई कपड़े नहीं थे। पुलिस जब बॉडी मिलती है अक्सर लावारिस अवस्था में, तो पुलिस चेक करती है कि कोई आधार कार्ड, कोई पैन कार्ड, कोई आइडेंटिटी प्रूफ, कोई एड्रेस प्रूफ मिल जाए तो बॉडी को आइडेंटिफाई करने में मदद हो जाए। लेकिन कातिल इतने शातिर थे कि गोनी के अंदर कुछ रखा ही नहीं था। गोनी के अंदर ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु या चीजें नहीं थी जिससे पता लगाया जा सके कि ये बॉडी किसकी है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था उस व्यक्ति के बारे में पता करना कि ये बॉडी किसकी है। पुलिस के सामने आज के डेट में सबसे बड़ा चैलेंज ये है, क्योंकि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति का डाटा सेव नहीं है। अमेरिका में आप लोग जाएंगे तो अमेरिका में हर व्यक्ति का डाटा सेव है, यानी सरकार के पास हर व्यक्ति का डाटा है। उस डाटा की मदद से अगर एक व्यक्ति ऑफ होता है या उसका फिंगरप्रिंट लगाया जाता है या उसका फेस रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है तो उस व्यक्ति के बारे में पूरी डिटेल आ जाएगी। लेकिन हमारे देश में अभी भी किसी व्यक्ति का डाटा सेव करने की, हम इतने भी सशक्त अभी हमारा देश नहीं हुआ है शायद कि हम हर व्यक्ति का डाटा सेव कर सके। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम या ऐसी कोई प्रणाली नहीं है। इसलिए पुलिस को बॉडी आइडेंटिफाई करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, लेकिन किसी का डाटा सेव नहीं है। इसीलिए वो बॉडी को आइडेंटिफाई करना पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था। अगर इस केस में आगे बढ़ना है तो ये बॉडी किसकी है। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली जिससे इस केस के बारे में पता लगाया जा सके। अब पुलिस की टीम जांच की दिशा को कई एंगल से आगे बढ़ाती है कि बॉडी किसकी है, कहां से है, सीसीटीवी देखा जाए। पुलिस की अलग अलग टीमें अलग अलग कामों में जुट गई। लेकिन अगर कोई व्यक्ति की लाश मिलती है आसपास के इलाकों में, तो पुलिस क्या करती है, जो रेडियस होता है, एक सर्कल होता है जो रेडियस 360, उसके आसपास के सारे पुलिस स्टेशनों को इन्फॉर्म करती है कि यहाँ पर एक बॉडी मिला है, यानी एक लाश मिली है।
अगर आपके पुलिस स्टेशन क्षेत्र में कहीं भी मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुआ है तो हमें इन्फॉर्म करिए, बताइए हमारे पास एक बॉडी मिली है। अगर कोई गायब हुआ होगा, क्या पता उसकी बॉडी हो। तो पुलिस जब पूरे पुलिस स्टेशनों में ये फोटो को सर्कुलेट की, ये इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट की, तो पुलिस को नवी मुंबई पुलिस स्टेशन से पता चल गया, वासी पुलिस स्टेशन से, कि एक व्यक्ति गायब हुआ है। 23 जुलाई की रात से एक व्यक्ति गायब है। उस व्यक्ति का नाम है अब्दुल बकर मंडल। ये व्यक्ति जिसकी उम्र 35 साल है वो गायब है, ये पता चलता है। अब पुलिस ने और डिटेल निकाली और अब्दुल बकर जो है उसके परिवार वालों को बुलाई। उसमें उनकी पत्नी थी और 2 बेटियां थी, लेकिन पत्नी को ले जाया गया जहां पर बॉडी रखी गई थी और उनको दिखाया गया कि ये बॉडी किसकी है। तो बाकायदा पता चल गया कि ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि अब्दुल बकर की है। अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ये बॉडी किसी और की नहीं, यानी बॉडी आइडेंटिफाई हो गई कि ये अब्दुल बकर मंडल की लाश है, जो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 35 वर्षीय व्यक्ति जो अपनी 2 बेटियों के साथ, अपनी पत्नी और खुद खुशहाल परिवार में रहता था, सुबह काम पे जाता था, शाम को आता था, उसकी किसी से क्या दुश्मनी थी कि उसे मार डाला और उसको गोनी में भर के उसे फेंक दिया नाले में। अब पुलिस, सबसे पहला सवाल यह था कि अब उसके कपड़े को खोज रही थी। पुलिस आसपास के सारे लोकेलिटी में कपड़े और कुछ चीजों को खोज रही थी। अगर वो मर्डर किया है और कपड़ों को और सारी चीजों को छीना है तो उस चीजों को भी कहीं ना कहीं वो फेंका होगा। तो पुलिस की टीम की जो जांच की दिशा वो कई एंगल से चल रही थी। सीसीटीवी खंगाल रही थी। सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस अब परिवार वालों के भी पूछताछ करने में लग गई, क्योंकि अब बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है, यानी केस में काफी बड़ी लीड अब पुलिस को मिल चुकी है। अब पुलिस की टीम सबसे पहले अब इस केस में पत्नी जो 25 साल की है, फातिमा मंडल, उससे पूछताछ करती है क्या हुआ है। तो पुलिस को पता चलता है कि फातिमा के पति जिस दिन वो कंप्लेन की उसके एक दिन पहले यानी रात से गायब है। अब पुलिस को बताती है कि एक लड़का जिसके 21 साल है, अनिरू अली उसका नाम है, अमीनू अली जो 21 साल का है, वो लगातार उसको प्रेशराइज कर रहा है, यानी शादी करने के लिए कह रहा है। जो फातिमा मंडल है वो बताती है कि 21 साल का लड़का अमीनू अली वो लगातार उस पर दबाव बना रहा है कि उससे शादी करे और साथ में रहें। वो एक तरफा प्यार करता है, यानी बताती है कि वो जो अनीरू अली है वो काफी प्यार करता है और शादी और एक साथ रहने के लिए दबाव बना रहा है लगातार। और मैं जो उसके प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर दी कि मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, ये ऐसा बोल दियो। फिर भी वो मान नहीं रहा है, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है और लगातार महिला के ऊपर दबाव बना रहा है। अब दबाव बनाते बनाते वो महिला अपने पति को बताई कि ऐसी ऐसी बात है, अमीनू अली जो है वो लगातार शादी करने की दबाव बना रहा है और ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो जो पति है वो बोला कि मैं उसको समझाता हूँ, उससे मिलता हूँ आज रात, फिर उससे बात करता हूँ और उसे समझाता हूँ कि ऐसा वो क्यों बोल रहा है। फिर जो 35 वर्षीय वो काम पे चला गया और फिर दोबारा वो घर नहीं आया। और ये फातिमा बताती है कि वो जो अमीनू अली है वो रात में भी फोन किया था शादी के लिए। अब धीरे धीरे ये केस आगे बढ़ा। अमीनू अली जो 21 साल का लड़का है वो लगातार शादी का दबाव बना रहा था। पुलिस उसे खोजने लगती है तो काफी मशक्कत से उसे किसी तरह से गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब कड़ाके से पूछताछ करती है तो हत्या की बात कबूलता है। उसने गला घोट कर हत्या कर दी। गला घोट के हत्या करने के बाद बॉडी को बोनी के अंदर भरा, बाकायदा बोनी के अंदर भरने के बाद जो भी एविडेंस है, सबूत, उसे मिटाने के लिए कपड़े और जो बाकी चीज़ें हैं जो फेंका है वो पानवेल सायन रोड के पास एक बाईपास है एंड ब्रिज, उसके नीचे फेंक दिया था और उसके बाद बॉडी को दूसरी जगह नाले में गोनी भर के फेंक दिया। अब उसके बाद पुलिस की टीम सबसे पहला पूछती है कि उस रात क्या हुआ है। तो वो समझाने आया था, जो अब्दुल बकर मंडल है उसे समझाने आया, लेकिन ये माना नहीं और ये अमीनू अली 21 साल उसने उसकी हत्या कर दी। ये सोच रहा था, इसका मकसद ये था कि अगर
इसका पति को मैं मार दूंगा या इसके पति को रास्ते से हटा दूंगा तो ये मेरे से शादी कर लेगी, इसी वजह से पति है, इसी वजह से मेरे से शादी फातिमा नहीं कर रही है, फातिमा मंडल। इसलिए आपको ये भी बता दे, इस कड़ी में ये कोई अनजान व्यक्ति नहीं है। अमीनू अली कोई अनजान व्यक्ति या बहुत दूर का या इसी इलाके में रहने वाला कोई लड़का नहीं है। ये आसपास के एक ही गांव पश्चिम बंगाल के रहने वाले लोग हैं, आपस में एक दूसरे को जानते हैं, बाकायदा इनका रहन सहन है, साथ में उठते बैठते थे। जो अमीनू अली है वो जो अब्दुल वकार है, अबू वकार, उसकी घरों में बैठता था, उनकी दोनों बेटियों के साथ खेलता था, बाकायदा सब कुछ उनके घर में आना जाना सब कुछ लगा था। उसके बाद ये घटना हुई। तो ज़्यादातर अभी एक एनसीआरबी की रिपोर्ट भी आई थी, उसमें पता चला कि जो ज़्यादातर क्राइम हो रहे हैं, रेप, बलात्कार, ये कोई बाहर के अनजान के लोग नहीं कर रहे हैं, या कोई अनजान लावारिस कोई अवस्था में कोई जा रहा है किसी को छोड़ दिया, ये सब मामले बहुत कम हैं। जितने भी रेप केसेस, बलात्कार के केसेस हुए हैं, ज़्यादातर केसेस में कोई पहचान वाला ही शामिल है। तो इस केस में नाला सुपारा विजय चौहान हत्याकांड के बाद अबू बकर की गोनी में लाश मिली। अब इस पे पत्नी की तो कोई गलती नहीं है, पत्नी तो सीधा जो अमीनू अली है उसे रिजेक्ट किया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो जो रिजेक्ट कर रही है उस सामने वाला जो आशिक है एक तरफा प्यार में इतना पागल है कि उसके पति को ही मार डालेगा। अब फातिमा अपने 2 बच्चों बेटियों के साथ वो परेशान है। अब जो अमीनू अली है उसे पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे पुलिस ने यानी कोर्ट ने 7 दिनों की कस्टडी सुना दी है। वो 28 जून तक अभी कस्टडी में है। अब इस केस में आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, इसे कोर्ट क्या सजा सुनाती है। अब विजय चौहान हत्याकांड में भी दोनों आरोपियों की यानी मोनू शर्मा और चमन देवी का कस्टडी जारी है। आज कस्टडी का 3रा दिन है, 4था दिन है आज। देखते हैं आगे क्या होता है, कस्टडी आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। लगातार पुलिस इस दोनों केसों में जांच कर रही है, तो आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलूंगा एक नए केस और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, सावधान रहिए, सतर्क रहिए।